दोस्तों, आपने कभी ऐसा किया कि किसी शख्स की आप मदद कर रहे हो, इमदाद कर रहे हो किसी भी सूरत के अंदर, जब आप उसकी इमदाद कर दें, उसको पैसे दे दें या कोई चीज़ उसको दे दें मदद के तौर पे, तो आपने कभी जाके उससे कहा हो कि हम ये देखेंगे कि तुमने ये जो इमदाद तुम्हारी हमने की है, ये तुम वाकई इमदाद में इस्तेमाल कर रहे हो या पैसे जेब में डाल के कोई अयाशियाँ करने जा रहे हो कहीं पे? आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा, मुमकिन है बहुत सारी जगहों पे इमदाद देते ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं होंगे। ये मेरा अंदाज़ा है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो ऐसा नहीं करता। जिसकी मदद कर देता हूँ वो खुदा के नाम पे उसकी मदद कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जी ये उसकी राह के अंदर जो है मुश्किलात को आसान करेगी चीज़, और मेरे पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ जिस हद तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो मुझ पर जो आयद हैं, वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने से जो कमज़ोर है उसकी मदद करूँ। यूँ ही निज़ाम चलता है लार्जली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अब ख़बर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद किया और इमदाद का उसने $200 मिलियन की इमदाद का उसने ऐलान किया। उसने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, ज़बू हाली, बुरे हाल, कई लोग लाखों की तादाद में बेघर हो गए, तो हम इनकी मदद करते हैं। सारी कहानी आपको पता है कि सैलाब की तबाहकारियों में क्या हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखें, हम मदद तो आपकी कर रहे हैं, $200 मिलियन आपको देंगे, ये ना समझे कि हम दे के भूल जाएंगे। अब हम इस पे देंगे पहरा। अच्छा, मैं कहानी आपको सुना देता हूँ कि ये पहरा कैसे देंगे और क्यों देंगे और उसकी वजह क्या है। लेकिन अगर आप शुरू में समझ लें तो वो मुख्तसर ये है कि हाकिम वक्त के ऊपर या जिसको वो इमदाद दे रहे हैं यकीन नहीं है, शक है, बल्कि उन्हें शायद यकीन ये है कि ये डंडी मार लेंगे, ये चोरी कर लेंगे, ये बीच में से अपने कट रख लेंगे, ये शेयर निकाल लेंगे अपना, ये गरीब मस्कीन लाचार बुरे हाल में फंसा हुआ मुश्किलात में घिरा हुआ शख्स के नाम पे पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, उस पर लगाएंगे नहीं। उससे मिलने वाली जितनी चीज़ें हैं, उस पर लगने वाली जितनी इमदाद है, वो टेंट हो, वो कंबल हो, वो रज़ाइयाँ हो, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो अनाज हो, वो जो कोई भी हो, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो अमेरिका ने कहा नेट प्राइस, तर्जुमान है वाइट हाउस के, नेट प्राइस साहब की स्टेटमेंट आती है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को $200 मिलियन की इमदाद का हम ऐलान करते हैं। $100 मिलियन भी चंद ही हफ्ते पहले हमने ऐलान किया था, 100 मज़ीद आ गया, $200 मिलियन पाकिस्तान में जो घिरे हुए सैलाब मुतासिरीन हैं उसकी इमदाद के लिए हमने दे दिया। और वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम अपना चेक एंड बैलेंस रखेंगे। चेक एंड बैलेंस वो कैसे रखेंगे, उसमें उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। एक उन्होंने कहा कि जी हम मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे करेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों में दौरे करने में हमारी वो टीम्स होंगी जो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ के अंदर काम कर रही होंगी, यानी कि वो किसी भी जगह पर जाके किसी भी स्पॉट के ऊपर जहाँ पे उनका पैसा इमदाद के लिए ख़र्च हो रहा है वो जाके छापा मारेंगे, चेक करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिकन डिज़ास्टर सेंटर की टीम होगी, वो भी दौरा करेगी और वो जाके देखेगी कि जहाँ जहाँ पे, यानी कि डिज़ास्टर, ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट तो नहीं इस चीज़ का, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डिज़ास्टर की टीम है मैनेजमेंट की, वो जाके देखेगी कि जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ क्या उसके ऊपर उसी तरह ही काम हो रहा है। ये तो नहीं है कि एक जगह पर 150 फुट की रोड बह गई है तो वहाँ पर 50 फुट की रोड बना दिया आपने और 100 फुट की रोड के पैसे आपने जेब में डाल लिए। तो ऐसी जो कैंचियाँ मारी जाती हैं, ऐसे जो कट लिए जाते हैं, ऐसे जो पैसे साइड पे ऐसे करके रख दिए जाते हैं, अमरीकियों ने उस इमदाद के ऊपर आके बैठ के मॉनिटर करने का ऐलान किया है। अब सवाल ये है भाई कि इतनी बेतबारी, सवाल ये है कि भाई इतनी बेइज्जती, सवाल ये है, दुख ये है, तकलीफ़ ये है कि एक इतनी बड़ी रियासत, इस्लामिक रियासत, दुनिया का 6वां हमारा बड़ा तरीन मुल्क है, इतनी करोड़ों की आबादी है, अमेरिका से पुराने ताल्लुकात हैं, कई हज़ार लोगों के जो है वो जानों के नजराने हम पेश कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान में क्या कुछ नहीं किया हमने उनके लिए, क्या कुछ नहीं है जो हमने अपना खोया। आपको सिर्फ $200 मिलियन आपको दे रहे हैं वो, और वो भी उन मुतासरीन के लिए जो सैलाब में बह गए या जिनके मवेशी बह गए या जिनके अब जो कुछ लोग बचे हैं उनके घरों को सीधा करने के लिए आटे में नमक के बराबर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान वो आपको कई सालों में कर गए, उस पे भी पैरा देंगे। ये इबरत, अगर लफ्ज़ आप समझ सकें हमारे सियासतदान, तो ये इबरत का मकाम है, ये समझ का मकाम है, ये रियलाइजेशन का मकाम है, ये जानने का मकाम है कि हमारी से मुराद हमारे सियासतदानों की बालाए ताक उसका ताल्लुक़ किस जमात से है,
उनकी औकात क्या है, वो आज कहाँ पर खड़े हैं, और उन पे यकीन करने को कोई भी राज़ी नहीं है। वो भी जिसके लिए उन्होंने कई हज़ार जानें गंवा दी, जिसकी जंग को उन्होंने अपनी जंग बना लिया, और आज भी वो उस जंग में घिरे हुए हैं। आपको बाखबर रखेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।